हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस यानी भिन्न। इसी चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई आप सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए स्टार्टिंग में, ताकि बीच में आपको जरूरत ना पड़े कोई रैंडम क्वेश्चन उठाने की। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। उसके बाद अगर आपका डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स एक्सिस इन देम। तो एक्स दिख रहा है आपको, ये एक एक्स हो गया। दिस इज एक्स, ये एक्स है, ये एक्स है। तो टोटल सर्कल कितने हैं और जिनमें एक्स है वो कितने हैं, वही उनके हिसाब से ही तो हम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सर्कल्स हैव एक्स एक्सिस इन देम। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर आप हिंदी में इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो फ्रैक्शन होता है भिन्न, पता है आपको। तो आपसे पूछा गया है इन व्रतों में से कौन सी भिन्न में जो व्रत है वो एक्स वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सर्कल्स। टोटल सर्कल्स कुल व्रत, हिंदी में आप कुल व्रत लिख देंगे। कितने हो गए, 8 हो गए। फिर लिखेंगे सर्कल्स हैविंग एक्सिस। ये कितने हो गए, जिन व्रतों में एक्स है वह 1 2 3 4, 4 हो गए। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, यानी भिन्न, यही आपसे पूछी गई थी। तो भिन्न हो जाएगी 4/8, जितने सर्कल में एक्स है बटे कुल सर्कल। अब इसको कैंसिल आउट करके देखिए कितना आएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये 1/2 आपका आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, उसको नोट डाउन कीजिए और उसका आंसर बताना है आप, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following fractions as mixed fractions। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपके लिए दिए होंगे बच्चों, लिख देता हूं मैं। 20/3 है। इनको क्या करना है, जो भी आपको भिन्न यहाँ पे दी होंगी इनको मिश्रित भिन्न में बदलना है आपको। किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। तो ये वाला बी पार्ट क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा बच्चों आपका 11/5। पार्ट सी 17/7। फिर 28/5, 19/6। तो ये हैं कुछ पार्ट्स इसके। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो आएगा वो मेरे को बताना है आपको।
बच्चों जो भी आपका आंसर आया है आप अपना आंसर शेयर कर देंगे, तो जिस बच्चे का आंसर आया है हैंड रेज करेंगे आप, या फिर चैट के माध्यम से भी अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। तो किस किस का आंसर आया बताइए मुझे, शाबाश, कौन बताएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम बेसिक से इसको समझते हुए चलेंगे। दो चीज होती है यहाँ पे, एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न, हिंदी में इसको विषम भिन्न बोलते हैं। ये चीज क्लियर है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न। अब इसको हम बदलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं। अब बच्चों बात क्या होती है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होता है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो हम जो न्यूमरेटर है उसको भाग करते हैं डिनोमिनेटर से। जैसे न्यूमरेटर यानी अंश है 30 तो 20, तो 20 को हमने 3 से भाग कर दिया। चले भाग करके देखते हैं क्या आता है। ये आया 3 छिक 18 और शेष आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा सेम रहेगा, वही रहेगा, रिमाइंडर नहीं बदलेगा। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे आपका 3 ही रहेगा। कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो यहां से शुरू करेंगे अगर आप, तो रिमाइंडर 3 रहेगा। उसके बाद भाई घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, तो उसके बाद हम 6 की तरफ जाएंगे और घड़ी की सुई ऐसे ही तो चलेगी। अगर इस तरफ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट नंबर जो है वो है 6। और उसके बाद जो रिमाइंडर है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, यहाँ भी ऐसे चलेगी, तो ये आ जाएगा 2। तो क्या आ गया ये 6 सही 2/3, ये 20/3 का आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से कर सकते हैं इनको सॉल्व। देखिए जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है, अब बाकी के आंसर मेरे को आप देंगे। तो ठीक है बच्चों, अब जो जो आपके जितने भी पार्ट्स के आंसर आ गए हैं आप अपना आंसर शेयर कर दीजिए। आंसर चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया ना, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। पार्ट बी क्या है? 11/5 है, तो मैं क्या करूंगा, 11 को 5 से भाग करूंगा, 5 दूनी 10, एक शेष बच गया। तो 11/5 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा भाई, हम जो रिमाइंडर है वो चेंज नहीं करते है ना, तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया। उसके बाद 2 आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो आपका क्वोशिएंट आएगा, आंसर आएगा, वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। पार्ट सी देखिए, 17/7 है, तो 17 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3। तो 17/7 का अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो डिनोमिनेटर कितना था, 7 था, पहले डिनोमिनेटर लिख लीजिए। क्वोशिएंट कितना आया 2, और रिमाइंडर है 3। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या हम नीचे से शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहचान हो जाएगी भाई, इस चीज का एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ डिनोमिनेटर सेम रहेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर को, या मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर लो, डिनोमिनेटर विल बी द सेम। तो इसीलिए डिनोमिनेटर से हम शुरू करते हैं और उसके बाद क्लॉकवाइज चलते जाते हैं, यहाँ भी और इसमें भी, है ना। तो क्लियर है ये चीज। उसके बाद पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में क्या है, 28/5 है, कर दीजिए 28 को 5 से भाग, कितना आ जाएगा 5 5 25, 3 हासिल, कितना आ जाएगा देयरफॉर 28/5 बराबर है
डिनोमिनेटर 5 है, आंसर 5 आया है, शेष 3 आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी पार्ट ई बचा, तो ये होमवर्क के लिए है आपका, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, एक सवाल और लिखेंगे, नोट डाउन कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताने हैं, क्या दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं आपको, 7 सही 3/4, 5 सही 6/7, 2 सही 5/6, 10 सही 3/5 और 9 सही 3/7, ये है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपने भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, ये उसका उल्टा हो गया, है ना। उल्टा हो गया तो कैसे करना है भाई, यहाँ पे एक पार्ट में करके दिखा दूं आपको। तो ये आएगा 7 सही 3/4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3, 4 इंटू 7, है ना, 4 और 7 का मल्टीप्लाई और उसमें ऐड कर देंगे 3। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, ये मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये चीज समझ गए। तो कितना आएगा ये, 7 चौक 28, 28 प्लस 3 31, 31/4, यही आएगा। अब देखिए, अगर मैं इसको वेरीफाई करके देखते हैं, 31/4 है, इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा, 4 सते 28 और 3 शेष बच गया, है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझना बच्चों, ये जो न्यूमरेटर आता है वो कैसे आता है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। अब अच्छे से इसको आप समझना कि डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, वो तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम, है ना, यहाँ डायरेक्टली लिख दिया। न्यूमरेटर कैसे आया है आपका, ये चीज हम क्लियर करते हैं। तो देखिए, ये भाग ऐसे करते हैं, सबको पता है ना। और अगर इसको लिखेंगे तो देखिए वापस से वही चीज आएगी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 4 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 4 लिख लेंगे, फिर उसके बाद चक्की ऐसे चलेगी, तो ये 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, है ना। वापस से इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अगर हम जस्ट ऐसे ही बात करें तो डिवाइड करते टाइम ये जो आता है इसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशेंट। इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये तो सबको पता होगा। तो डिविडेंड क्या हो गया, ये हो गया भैया भाई आपका भाज्य, ठीक है, और ये हो गया भाजक। तो आप क्या करेंगे, ये हो गया भागफल, ये शेषफल, इस तरह से होता है। तो जो डिविडेंड होता है बच्चों, डिविडेंड होता है वो कैसे आएगा, डिविडेंड कैसे आएगा, किसके बराबर होता है, जो आपका डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर होता है उसको आप कोशेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, ये तरीका होता है बच्चों। बस यहां से जो है इसी तरीके से हमने यहाँ पे
इसको सॉल्व कर दिया, यही चीज अप्लाई करते हैं और आपका ये आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बाकी जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं इजीली आप कर पाएंगे। तो जल्दी से मुझे इनके आंसर्स बताइए। तो ये चीज क्लियर है बच्चों? देखिए, लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बता दी, लेकिन अगर आप इसके हिसाब से बात करेंगे मेरे से, इसके हिसाब से मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण हो जाता है ना। यहाँ पे अंश आता है और यहाँ पे हर आता है, यही होता है। तो ये तो पूर्ण मतलब होल नंबर हो गया ये, और ये क्या हो गया, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो कैसे करते हैं हम, पूर्ण गुना हर प्लस अंश, ठीक है, बटे हर, ये रहेगा अगर इसके हिसाब से आप पूछेंगे तो। ठीक है, ये चीज आई कहां से वो मैंने बता दिया है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन इसका करके देख लें, और क्या हमारा तरीका काम कर रहा है या नहीं ये चेक करते हैं। तो पार्ट सी देखिए, सी पार्ट क्या है, 2 सही 5/6 है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, 6 गुना 2 प्लस 5/6 है ना। ये क्या किया मैंने, हर गुना पूर्ण प्लस अंश, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर लिख दिया। 6 दूनी 12, 12 और 5 17 है ना, बटे 6, यही आएगा। तो इस तरह से भाई आपका बी पार्ट बचा है, डी एंड ई, ये सब होमवर्क में आप कर लेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए अगला सवाल आपका किस पे आधारित है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब सबको पता है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी तुल्य भिन्न। क्या होते हैं, तुल्य भिन्न। अब क्या होता है तुल्य भिन्न, ये हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो तुल्य भिन्न ऐसी कोई भिन्न होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई आपके पास है 2/3, इसकी तुल्य भिन्न लिखिए। तो इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी भाई, अगर 2 तुल्य भिन्न लिखनी है तो मैं लिखूंगा 2 × 2, और 2/3 की एक और तुल्य भिन्न लिखनी है तो 3/3, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तुल्य भिन्न होगी दोनों। और कितनी भी आप इसकी तुल्य भिन्न लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। लेकिन होती क्या है बच्चों, देखिए तुल्य भिन्न वो होती हैं कि जिनको अगर आप जिनका सरलतम रूप लिखेंगे तो सबका सरलतम रूप एक ही आएगा, है ना। चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। 4/6 है, सरलतम रूप कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आएगा। ये इसकी तुल्य भिन्न बोल रहे हैं, तो सरलतम रूप 2/3 ही आना चाहिए। तो कितना हो गया, 6/9, कैंसिल आउट कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये 2/3 आ गया।
तो जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे सबका सरलतम रूप एक आएगा। ये चीज आपको समझनी है। तो वो तुल्य भिन्न हो जाती हैं। तुल्य भिन्न निकालते कैसे हैं भाई? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका तुल्य भिन्न निकल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट द फ्रैक्शंस। ठीक है, जो आप यहाँ पे भाई पार्ट ए दिख रहा है, इसमें भिन्न लिखिए। ठीक है, इसकी 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 इसकी, और उसके बाद आपको बताना है आर ऑल दीज इक्विवेलेंट। जो फ्रैक्शंस आप लिखेंगे क्या वो इक्विवेलेंट है, क्या वो तुल्य है, ये आपको बताना है। चलिए थोड़ा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? एक सर्कल है, इसके कितने भाग कर दिए? 2 भाग किए हैं, तो 1/2 में लिख सकता हूं, है ना? शेडेड पोर्शन तो एक ही है, जितने शेडेड पोर्शन है उस हिसाब से हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे जो छायांकित भाग है उसकी भिन्न कितनी होगी? कुल भाग कितने हैं? 4 हैं, तो मैं डिनोमिनेटर में तो 4 लिख दूं। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? जितने भाग छायांकित हैं 1 और 2, तो 2/4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके कुल कितने भाग हैं? 3 यहाँ 3 यहाँ 6, तो 6 लिख दिया। न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। उसके बाद इसके कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 8 आ गया, और छायांकित भाग 4 है ना? ये सब तो भिन्न आ गई इनकी। अब हमें चेक करना है क्या ये तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है सबके सब। तो कैसे चेक करेंगे? सबके लिखेंगे आप सरलतम रूप। सरलतम रूप जैसे भाई सबसे पहले 1/2 है, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फिर 2/4 जो है, 2/4 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। तो ये दोनों तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये और ये। ऐसे ही सबके चेक करने हैं हमको, सबके आगे भी करते हैं। तो 3/6 है और 4/8 है, इसको कैंसिल आउट कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। तो सारे सरलतम रूप सबके कितने आए हैं? 1/2 आए हैं, इसीलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सारे के सारे। यस, ये आंसर होगा। पार्ट बी मुझे बताइए क्या आंसर आएगा पार्ट बी का। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने अगला जो इसका पार्ट है वो करना है हमें, है ना? तो ये तो रिवाइज हो गया आपका कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं। चलिए अब यहाँ पे लिख के देखते हैं कि क्या क्या फ्रैक्शन आते हैं इनके। तो ये आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसके अंदर कुछ सर्कल्स हैं, ठीक है, कुछ वृत्त दिख रहे होंगे, और कुछ वृत्त जो दिख रहे हैं वो छायांकित हैं, ठीक है, शेडेड हैं। जैसे ये आपका क्या है? शेडेड हो गया, ये शेडेड हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें 4 वृत्त क्या है? शेडेड हैं। इसमें 3 सर्कल शेडेड हैं, इसमें 2 सर्कल शेडेड हैं, इसमें 1, इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6, ये शेडेड है। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि कितने सर्कल शेडेड हैं। तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल सर्कल कितने हैं। अब एक एक को गिनने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। क्यों? क्योंकि सब एक लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, रो एंड कॉलम बनी हुई है। तो हम एक रो में और एक कॉलम में कितने सर्कल है उनको काउंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गए, और 1 2 3, 3 हो गए, तो टोटल 12 सर्कल्स हो गए। ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? टोटल है 12 सर्कल, और शेडेड कितने हैं? 4 है, तो 4 न्यूमरेटर में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल है 3 3 6 3 9, 9 सर्कल, और शेडेड कितने हैं? 3 हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 2 2, टोटल है 6, और शेडेड कितने हैं? 1 2 2, टोटल है 3, शेडेड कितना है? 1।
यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3, 5 दिए 15, टोटल हो गए 15। शेडेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यही हो गया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए हमें कैंसल आउट करके देखना पड़ेगा। तो इसको कैंसल आउट करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 1/3। इसको करिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी 1/3 आ गया। ये दोनों तो इक्विवेलेंट हैं, बाकी भी तो चेक करने हैं हमें। ये 1 और 3, ये भी 1/3, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको एज इट छोड़ देंगे। और इसको देखेंगे तो 6/15 है, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ये 2/5 आ गया। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका 4/12 है, 3/9 है, 2/6 है, 1/3 है, ये सब इक्विवेलेंट है। लेकिन जो आपका 6/15 है वो इक्विवेलेंट नहीं है बच्चों, है ना। तो इसीलिए ये क्या होंगे, सारे इक्विवेलेंट तो नहीं होंगे। ऑल पूछा है ना, तो ये नो आ जाएगा आपका आंसर। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, तो ऑल तो नहीं है, कुछ है ना। तो ऑल होनी चाहिए, इसीलिए आप इसका आंसर नो लिख देंगे, फर्स्ट का यस हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चों प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस है, काफी टॉपिक्स है, तो सारे कवर करने हैं आपको। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।